नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMT CFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 20 जुलाई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स है, रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। निफ्टी इंट्राडे चार्ट हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में कहा था, हैमर बनी है तो पहले एक हो सकता है बाउंस आए। जब तक हैमर का लो ब्रेक नहीं होता है सेल ना करे। आज खुला ही नीचे हैमर के और सीधे नीचे आ गया। तो आज पहला सपोर्ट कहाँ लिया, ये लास्ट स्विंग जो था इसके 127% रिट्रेसमेंट लेवल अगर ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट वहीं पड़ती है। वहीं पे सपोर्ट लेके मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना दिया। यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया। एक अच्छी खासी बाउंस आई तो ये जो डेली चार्ट पे हमने रेक्टेंगल की लाइन ड्रॉ की हुई है वही रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ से नीचे आ रहे हैं। परसों के दिन क्या हो सकता है, तो हमारे पास ये दो स्विंग बॉटम और टॉप आ गए हैं। इस टॉप के ऊपर चले जाते हैं तो बाय करना है और बॉटम के नीचे चले जाते हैं तो सेल करना है। तो परसों के लिए सबसे पहला हमारा रेंज होगा 15,685 और 15,585। ये 100 पॉइंट का रेंज है। इसके अपर एंड के पास अगर मिलते हैं तो आप एक सेल का चांस ले सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। बॉटम के करीब मिलते हैं, वहाँ इंडेक्स पहले आता है और वहाँ कोई बुलिश पैटर्न तैयार होता है तो वहाँ पे एक बाय का कॉल ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय पे आपकी रिस्क कम होगी और रिस्क फेवरेबल होगी, वैसा ट्रेड आप ले सकते हैं। फिलहाल रेंज ये टॉप और बॉटम हो गया है। अगर इसके अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो आज ही का टॉप और ये गैप बना हुआ है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस भी होगा। तो आज का टॉप था 15,740 के करीब। वो रेजिस्टेंस होगा कब, 15,685 के ऊपर अगर निकल आते हैं तो। डेली चार्ट पे जैसे हमने चर्चा की थी, इसके डोजी के नीचे ही खुला, नीचे खुला और ये जो लाइन चार्ट पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ था तो उसका लोअर एंड ब्रेक करके नीचे आ गया है। तो अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है या ऊपर जाते वक्त ये पहला रेजिस्टेंस होगा 15,685 का। और अगर ऊपर आते ही नहीं सीधे नीचे चले जाते हैं तो ये रेक्टेंगल की हाइट काउंट कर देनी है और वो इसमें से माइनस करनी है, यानी 15,880 माइनस 15,685, जो फिगर आएगा 15,685 में से माइनस कर दें, वो अपना अगला टारगेट हो सकता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले इंट्राडे बैंक निफ्टी में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बैंक निफ्टी में भी ये टॉप और ये बॉटम एक रेंज है। अगर 34,440 के नीचे नहीं जाते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 34,680 का होगा। और अगर इसके नीचे चले जाते हैं 34,440 के, तो हमने कहा था ये प्रीवियस जो बॉटम्स है 33,955 के करीब जाने के चांसेस हैं। और इसके ऊपर अगर चले जाते हैं 34,680 के, तो आज का टॉप और ये गैप एरिया 35,170 के आसपास और 35,000 के करीब ये रेजिस्टेंस जोन तैयार हो गया। डेली चार्ट पे थोड़ी सी यहाँ पे रिस्क हो गई है। जैसे ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की वीकली ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे सही कनेक्ट नहीं हुई। अगर आप डेली चार्ट पे बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करें तो आज उसके नीचे ही सीधा ब्रेकडाउन आ गया। मैं इसे करेक्ट कर दूं, अगर यहाँ पे हो जाए, हो गया। तो इसके नीचे ही आज सीधा ब्रेकडाउन आया हुआ है। अब ये ऊपर जाते वक्त पहले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इसे लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये जो प्रीवियस बॉटम थे ये बॉटम ब्रेक करके माइल्डली इसके नीचे क्लोज हो गए। तो ये बॉटम थे 34,600 के करीब। तो ऊपर जाते वक्त सबसे पहले परसों के दिन
34,600 ये पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर आए थे वो रेजिस्टेंस का काम करेगी 34,900 के करीब। नीचे चाहते हैं तो ये प्रीवियस बॉटम 33,955 ये सबसे पहला सपोर्ट है, और ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी है। तो ट्रायंगल की हाइट करीब 2000 पॉइंट की है। ये ब्रेकडाउन लेवल 35,450 में से उसे माइनस कर दें तो 33,450 के करीब नीचे सपोर्ट मिल सकता है। ट्रायंगल का टारगेट कंप्लीट हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना है और जैसे पैटर्न्स तैयार होंगे इंट्राडे के उस दिन वैसे काम किया जाएगा। मुझे दो स्टॉक्स पे चर्चा करने की रिक्वेस्ट की गई थी। एक स्टॉक था आईईएक्स पे अपने व्यूज पूछे गए थे। आईईएक्स आईईएक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन थी, उसके रेजिस्टेंस पे था, उसका रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से पहले एक करेक्शन आ जाए। करेक्शन आ जाए तो ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई जो ट्रेंड लाइन है, एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन हमने वीकली चार्ट्स पे ड्रॉ की हुई थी, ये वीकली चार्ट्स पे, और इसे अगर आप लॉक कर दे तो यहाँ वेज पैटर्न तैयार हो गया है। तो वेज के लोअर एंड तक आ सकता है, ब्रेकडाउन देगा नहीं देगा मालूम नहीं है, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइंस ब्रेक करके या अभी का जो 450 का हाई है वो ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, चांसेस है यहाँ पे लोअर एंड तक आने के। और ऊपर में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये हार्मोनिक रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं। 457 वाज द रेजिस्टेंस, 161.8% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस स्विंग। तो यहां से ये करेक्ट हो रहे हैं। 457 ये सबसे पहला रेजिस्टेंस है। अगर 457 भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो 484 के आसपास जा सकता है। कई बार ऐसे सिचुएशन होती है कि कोई पैटर्न ही नहीं बने हैं को जिससे आप टारगेट डिराइव कर सकते हैं, तो उस वक्त आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक इलियट वेव, दूसरा फिबोनाची, तीसरा भी ऑप्शन है गैन का। अगर यहाँ पे आप वेव पैटर्न आइडेंटिफाई करें तो क्लियर कट फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC 4 एंड फिफ्थ वेव इज ऑन। फर्स्ट के इक्वल अगर हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट के इक्वल तो ये कंप्लीट हो गई है। अगर थर्ड के इक्वल आती हैं तो यहाँ का ये जो टॉप है 392 रुपया माइनस ये बॉटम 116 रुपया, ये इस बॉटम में ऐड कर देना 322 में, वो अगला टारगेट हो सकता है। और अगर ये भी आप नहीं कर पाए तो मेरे पास इसके लिए और एक बढ़िया ऑप्शन है, जो मैंने एक फिबोनाची नंबर्स की चीट बनाई हुई है। जब कभी मेरे पास ऐसा सिचुएशन तैयार होता है, जब मेरे पास बड़ा डाटा नहीं हो, न्यू लिस्टिंग्स हो, तो मैं आगे के टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करूं, तो मैंने यहाँ फिबोनाची नंबर्स की सीरीज तैयार कर दी है। जैसे अभी हमारा IEX 427 रुपया चल रहा है, मैंने ये चीट खोली है। ऊपर में इसका रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस 610 रुपया होगा, और इस 610 के टारगेट के लिए नीचे में मेरा सपोर्ट 377 होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 377 के करीब अगर आता है या इस ट्रेंड लाइन से करेक्ट होता है, लोअर एंड तक आता है, वहां पे कोई पॉजिटिव पैटर्न तैयार होता है, तो मैं बाय करूंगा। मेरा इसका अल्टीमेट ऊपर का अगला टारगेट 610 हो सकता है। ऐसा ही CDSL के बारे में, CDSL भी न्यू लिस्टिंग है, और वन साइड यहाँ ये पूरा अपना साइडवेज रेंज था, यहाँ से सीधा वन साइड ऊपर ही जा रहा है। तो अब इसके लिए आप कैसे टारगेट आइडेंटिफाई करें, रेजिस्टेंसेस आइडेंटिफाई करें, मैं फिर वही चीट का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे 1597 1597 वॉज द रेजिस्टेंस, और ये आज रुका कहाँ पे है, कल 2 दिन से 1580 के करीब इसने रेजिस्टेंस पाया है, वहां पे
रुका हुआ है। तो जब तक अब ये 1590 क्रॉस 97 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, हो सकता है इसमें एक छोटा सा करेक्शन आ जाए। और अगर करेक्शन आता है तो यहाँ प्रीवियस स्विंग बॉटम से लेके यहाँ तक का हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देंगे। इसके 38 या 50% भी आता है तो 1244 46 के करीब आता है, तो हम यहाँ पे इसे बाय करेंगे, या इसे 1597 1600 क्रॉस करने देंगे, तब इसे बाय करेंगे। फ्रेश बाइंग इसमें नहीं होगी। रेजिस्टेंस लेवल के पास हम क्यों बाय करें, राइट। तो और अगर यहाँ से गिरता है तो नीचे में सीधा इसका सपोर्ट 987 है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 987 तक आए भी, राइट। तो इनके आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को सपोर्ट्स के तौर पे यूज करें, और इन सपोर्ट्स पे अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न तैयार होता है तो उसे बाय करने के लिए यूज करें, या 1597 क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो इसका अगला टारगेट हो सकता है 2584, जिसके अभी इमीडिएट वैसा होने के चांसेस लगते नहीं है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, राइट। हमें अपने नंबर्स पे, अपने चार्ट्स पे फॉलो करना है। तो 1597 इज अ रेजिस्टेंस, अगर वो क्रॉस हो गया तो 2584 इज अ नेक्स्ट टारगेट, लेकिन तब तक एक करेक्शन की उम्मीद हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। परसों के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।